दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जापानीज विद पूनम में। तो आज हम देखेंगे JLPT N3 का जो ग्रामर है उससे रिलेटेड टेस्ट। तो इस टेस्ट में मैंने कुछ ग्रामर पैटर्न लिए हैं और आपको क्या करना है, हर एक एग्जाम्पल जो है मतलब हर एक क्वेश्चन जो है वो केयरफुली रीड करना है। ओके, आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में आपको क्वेश्चन रीड करना है और हाँ, जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से सही जवाब को आपको चुनना है। और इस वीडियो में जैसे कि मैंने इससे पहले भी वीडियो अपलोड किए हैं, वहां पर मैंने खुद एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बताऊंगी कि क्यों वो ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया। तो दोस्तों बने रहिए, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो है क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो आई होप आपने ऑप्शन जो है 1, 2, 3, 4 में से आपने सही जवाब को चुना है। अगर आपने इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर जो भी सिलेक्ट किया हुआ है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और अभी हम देखेंगे कि एग्जाम्पल। सबसे पहले तो है ओंगाकु नो सेंसेई देसु ने मिनासान। ओंगाकु मीन्स म्यूजिशियन। ओके, ओंगाकु नो सेंसेई वा जो म्यूजिक टीचर है वो देआई देसने, देआई मतलब उनसे मिला। जब मैं म्यूजिक टीचर जो है उनसे मिला, उससे पियानो ओ नाराई हजिमेता, पियानो ओ नाराई हजिमेता, तब से मैंने क्या किया है, पियानो लर्न करना स्टार्ट किया है। ठीक है, मतलब मैंने उनसे मैं मिला जो पियानो हमें सिखाती, सॉरी जो म्यूजिक हमें सिखाती है, और मैंने लर्न करना स्टार्ट किया। तो उनमें से आप देखेंगे सबसे पहले तो है दे आरु तामे। तो दे आरुता में तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। नो सेई दे तो मतलब जेत्ताई दामे देस, बिकॉज सेई दे मत का मतलब होता है निगेटिव कुछ तो ऐसा हुआ है, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव ही हुआ है ना, आपने पियानो लर्न करना स्टार्ट किया। उसके बाद है इराई का मतलब है सिंस। ओके, तब सिंस। सो यहाँ पे इराई भी नहीं आएगा। और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मीनिंग है, ग्रामर पैटर्न जो हम यूज कर रहे हैं उसका मीनिंग, उसकी कनेक्टिविटी और उसके साथ में कुछ पार्टिकल वगैरह आते हैं क्या, वो आपको देखना है। जैसे कि यहाँ पे किक्का के हैं, ओ किक्का के, तो ओ किक्का के ये जो ग्रामर पैटर्न है दोस्तों, तो उसका अर्थ ही ऐसा है कि टेकिंग दैट अपॉर्चुनिटी। मैं उनसे मिला और मुझे ऐसा लगा कि वाह, म्यूजिक सीखना बहुत ही अच्छा है, मतलब स्ट्रेस रिलीफ होता है। तो मैंने क्या कि उस अपॉर्चुनिटी को मैंने लिया और मैंने पियानो लर्न करना स्टार्ट किया। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो है सही जवाब। ओंगाकु नो सेंसेई तो नो देआई ओ किक्काके नी पियानो और नाराई हजिमेता। वकारिमाशिता का? सो वेरी गुड। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट किया है तो आपको मिल जाएगा 1 मार्क। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दिसने एज एन अपॉर्चुनिटी टेकिंग एन एनकाउंटर सुगी। जा सही जवाब है ओखागेदा। ओके, सो आपको पता है, सबसे पहले तो हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है। कोशिते मतलब इस प्रकार। दाई गाकुनी गो खाकू देखिता नो मो, मतलब मैं इस तरह से मतलब यूनिवर्सिटी में पास हो गया, अच्छे मार्क्स लाए, इसलिए माइनिची ओ एनते कुरेता, मुझे हर रोज जिन्होंने सपोर्ट किया वो है रियोशिनो ओकागेदा। ओकागे दे का मतलब ऐसा होता है कि किसी पॉजिटिव जो हमें हेल्प होती है, पॉजिटिव जो चेंज होता है उसके लिए बोला जाता है। जैसे कि ओ गेंकी देस का, आप कैसे हो, सो ओकागे सामा दे गेंकी देस, मैं आपकी कृपा से बहुत ही अच्छा हूं। तो ओकागे दा का मतलब क्या है कि मैं यूनिवर्सिटी में पास हो गया, इसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरे पेरेंट्स को जिन्होंने मुझे हर रोज सपोर्ट किया, इसलिए ओकागे दा। तामे दा मोदामे देस ने, तामे के लिए
ओके, सेइदा वा ज़ेत्ताई में दे, बिकॉज मैं पास हो गया हूँ। अगर मैं फेल हो जाता ना तो इसलिए तो ठीक है, लेकिन मैं पास हो गया है ना। वाकेदा का मतलब रीजन के लिए होता है, ठीक है, जब आप किसी को रीजन बताने वाले हो उस टाइम पे। तो अभी है ओकागेदा, मतलब उनके कृपा से मैं पास हो गया हूँ, क्योंकि उन्होंने हर रोज मुझे चेयरअप किया या फिर सपोर्ट किया, इसलिए। ठीक है, सो दोस्तों बहुत ही सिंपल था, थैंक्स टू समवन सपोर्ट। ओके, या ओके, सो ऑप्शन है निबान, ओस्ता सईदे, ओसु पुश, ओस्ता सईदे। सईदे यूज किया है बिकॉज यहाँ पे निगेटिव न्यूआंस है। हम देखेंगे, सबसे पहले तो है यामादा सान तो नाकायामा सान देस ने फुतारी गा हनाशते इमास। सबसे पहले है नाकायामा, वो नाकायामा से कह रहा है, नाकायामा कुन गा त्सुयोकु, त्सुयोकु देस ने, त्सुयोकु वा स्ट्रांगली केगा ओ शिते शिआई नी देरारे ना कुनात्ता जानाई का। जहाँ कोकोनी इत्ता नोवा, मतलब जो यहाँ नाकायामा सान है उसने मुझे बहुत ही जोर से पुश किया। दाकारा ओस्ता सेइदे, तुमने मुझे इतने जोर से पुश किया, इसलिए बिकॉज ऑफ यू केगाओ शितेश माता, मतलब मुझे इंजरी हुई और मैं जो शियाई है, जो मैचेस है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद में यामादा सान कह रहा है कि ओके, नाकायामा सान कह रहे ओसाई जाना का तंदा, मतलब मैंने आप तुम्हें पुश नहीं किया था, गोमेन ने मुझे माफ करना, मतलब मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने तुम्हें पुश नहीं किया था। हमें ये सेकेंड वाला है ना वो देखना ही नहीं, सबसे पहले तो ये है कि उसको क्या कहना है, इसलिए ओस्ता सही दे, ओस्ता सही दे, तुमने मुझे पुश किया इसलिए मुझे इंजरी हुई और मैं मैचेस में नहीं गया, इसलिए सही दे ग्रामर पैटर्न यहाँ पे आ जाता है। वकारिमाशिता का जा सुगी की मशो, बिकॉज ऑफ यू। ओके, बिकॉज ऑफ यूर पुश। ओके, निगेटिव रिजल्ट है ना उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। देखो, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन रीड करेंगे और क्यों ऑप्शन नंबर 3, उसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले तो है सेम्पाई और कोहाई। सेम्पाई का मतलब है जो ऑफिस में काम करने वाले सीनियर पर्सन है वो, कोहाई का मतलब है जूनियर पर्सन। तो ठीक है, सेम्पाई क्या कर रहे हैं कि साइकिन रिसेंटली खाचो वा खारादानो गुआई का वारुइंदाते, मतलब अभी रिसेंटली ऐसा, मतलब उसको पता चला है कि जो हेड, जो मेन हेड पर काम करने वाली पर्सन है उनकी हेल्थ कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। दाइजोबु का ना, वो ठीक तो है, मतलब उसको चिंता हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो कोहाई है, जो जूनियर पर्सन है, वो कह रहा है सोरेदे साइकिन खाईगी ओ यासुंदेइरु, इसलिए वो रिसेंटली जो मीटिंग वगैरह होती है ना उसमें वो नहीं आ रहे। शिंपाई देस ने, मतलब बहुत फिक्र की बात है, चिंता की बात है, वो ठीक तो है, ऐसा उनका दोनों का कॉन्वर्सेशन है। तो यहाँ पे इसलिए वो मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, इसलिए वाकेदेस ने, वाके का मतलब क्या है, जब हम किसी को रीजन बता रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे रीजन क्या है कि उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ रहे। ठीक है, दकारा वाके देश। मोनो देश ने कब आता है दोस्तों? देखो, मोनो का मतलब जो आप इमोशनली जब कुछ बताने वाले हो तो इसलिए मोनो का यूज किया जाता है। जैसे कि जिकान का थात्सुनो वा हायाई मोनो देस ने, मतलब जो टाइम अभी जा रहा है, कितने जल्दी जल्दी टाइम जा रहा है, तो वो हायाई देस ने, तो ये क्या है कि इमोशनल कुछ बातें हैं, तो उसके लिए मोनो देस ने का यूज किया जाता है। ठीक है, तामे वा तामे देस ने मो कोको वा दामे देस ने, कोको वा रीजन दकारा देस ने, अन देस का नो देस का कोरे वा अनोसो देस ने, वारुइन देस का दकारा अन वा मोदामे देस, कनेक्टिविटी गा मोमाची गा तेरु नो दे अन वा दामे देस, दकारा तादाशी कोताए वा वाके देस, वाके दैट एक्सप्लेन
इट रीजन फॉर ओके रीजन आपको बता दिया गया है इसलिए आपको वाक्य देश का यूज करना है ठीक है जा त्सुगी देसु ने ओके जा सही जवाब है कौन सा सिलेक्ट किया आपने तादाशी का नाम 3番ですね。3番です。食べられないんだもの。食べられないんだもの ओके सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन देखे उसमें मोनो जो हमने सीखा था सबसे मोनो तो ये मोनो जो है ना वो लास्ट में आ जाता है ना जब तब वही पे सेंटेंस खत्म हो जाता है ठीक है तो हम देखेंगे सबसे पहले सुजुकी सान वातानाबे सान ओके सो मादा नोकोते इरु ओके मादा नोकोते इरु नो नि मो ताबे नाई नो ओके मतलब अभी बहुत ही मतलब बचा हुआ है ताबे नाई नो आप खाने वाले नहीं हो जिबुन दे tsukutta bentoなんだけどあまりにも辛くて कैसा हुआ है खराई देश ने मिनासान खरा कुत्ते बहुत ही ज्यादा मतलब वो तीखा हो गया है इसलिए ताबेरारे नाइंदा मोनो मतलब मैं नहीं खा सकता मैंने ही बनाया है लेकिन वो मैं नहीं खा सकता क्योंकि वो बहुत ही तीखा हो गया है ठीक है जिबुंदे tsukutta बेंतो नांदा के दो मैंने खुद बनाया है ओके मैंने खुद मेरा ये टिफिन बनाया है लेकिन अमारी नीमो खरा कुत्ते मतलब वो बहुत कैसा हो गया है तीखा हो गया है इसलिए ताबेरारे नाइंदा मोनो मैं नहीं खाऊंगा इसलिए दा मोनो इज ओके फॉर दिस सेंटेंस वाकारिमाशिता का ओके ताबेरारे नाई सेइदा वा मो दामे देसु ने सेइदा वा मतलब हम किसी और को कोस रहे हैं तब हम सेइदा का यूज करेंगे ताबेरारे नाइंदा कारा दाकारा से एंड नहीं हो जाएगा ठीक है उसके बाद में है ताबेरारे नाई वाकेदा ओके तो यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे आपको बोलना है आप खुद के बारे में कुछ बोल रहे हो और कह रहे हो कि ये मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैंने बनाया लेकिन उतना टेस्टी नहीं बनाए तो इसलिए मोनो इज द परफेक्ट ऑप्शन ठीक है दोस्तों तो आप देख सकते हो रीजन है इमोशनल टोन है इसलिए आपको यहाँ पे वही ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो चलिए आगे देखते हैं सही जवाब है いけないんだから OK いけないんだから2番ですね皆さん明日は早く起きないと मतलब कल अगर जल्दी उठे नहीं तो 早く寝なさい जल्दी सो जाओ अगर उठे नहीं तो क्या हो जाएगा いけないんだから अगर कल सुबह जल्दी नहीं उठे तो हम नहीं जाएंगे इसलिए 早く寝なさい जल्दी से सो जाओ ओके सो यहाँ पे क्या है इके नाइन द कारा गिविंग अ रीजन टेलिंग समवन व्हाट टू डू इसलिए हमें यहाँ पे इके नाइन द कारा का यूज करना अंदाकारा का यूज करना है ओके इके नाई सेई देवा ダメですね。もうわかりましたね、皆さん。ネガティブリザルトですね。और雨のせいでいけないんです。Because of rain मैं नहीं जाऊंगा ओके सो いけないわけओके いけないおかげもダメですねपॉजिटिव रिजल्ट अगर हो तो おかげでआता है いけないためにダメですいけないためにも使えませんだから正しい答えは2番です次ですね正しい答えは何番ですかもう送りましたからमिते इराई इराई जो है उससे पहले ते फॉर्म आता है इसलिए मिरु का ते फॉर्म हो गया मिते इराई ओके सो सेंटेंस रीड करेंगे हम ओलंपिक को देश ने मिनासान ओलंपिक वा ओलंपिक नो शियाई देश ने मैचेस ओ
खानोजो नो फैन नी नारी, ओ मतलब उसका मैं फैन हो गया। ओएन सुरुयोनी नारिमाश्ता, मतलब ऐसा कुछ हुआ है कि ओलंपिक के मैचेस में देखने के लिए गया था और वो जो लड़की है उसका परफॉर्मेंस देखकर मैं उसका फैन हो गया, और उसको ओएन करना मतलब चीयर अप करना। योनी नारिमाश्ता, ओके। दा कारा मिते इराई देस ने मिनासान, मिते इराई शियाई ओ मिते इराई सिंस, ओके। ओलंपिक नो शियाई ओ मितेइराई, मतलब मैं ओलंपिक की जो मैचेस है जब से देख रहा हूं, वो देखकर मैं उसका फैन हो गया और उसको चेयर अप करने लगा, इसलिए मितेइराई वा तादाशी कोताए देस। सेइदे मो दामे देस, मितानो दाकारा मो दामे देस, सिंस दाकारा मितेइराई नो होगा तादाशी देस। वकारिमाशिता का? सिंस डूइंग समथिंग, ओके। じゃあ次ですね。読みましょう。簡単です。OK。じゃあ、正しい答えは何番ですか？1番ですね。によって見ていきましょう。じゃあ、ゆか先生ですね。ゆか先生に出会ったこと、मतलब मैं युका सेंसेई से जब मिला तब 日本語の勉強が楽しくなった。जब मैं उनसे मिला तो जापानीज भाषा का जो स्टडी है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा, मतलब इंटरेस्टिंग लगने लगा। ठीक है, सो युका सेंसेईに出会ったことによって日本語の勉強が楽しくなったんです。OK? そう、ここでせいではもうないですね。の通りにはもうजैसा है वैसा उस टाइप पे और に対してもダメです。だからこの辺でによっては正しい答えです。Because of due to पॉजिटिव के लिए हम जब बताते हैं तब によってका यूज किया जाता है。じゃあ次ですね。次は読みましょう。OK。正しい答えは何番ですか？4番ですね。ためです。ため。OK、見ていきましょう。今週ですね、皆さん。今週は this week、台風が来る。台風मतलब साइक्लोन 来る आने वाला है। बादल बहुत जोर से आने वाले हैं। यो होですね। यो हो का मतलब क्या है कि वेदर प्रेडिक्शन जब होता है ना तब हम ये यो हो का यूज करते हैं। देता इवेंटो ओ एंकी इताशिमास। एंकी करना मतलब पोस्टपोन करना। इवेंट जो है वो पोस्टपोन किया। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा साइक्लोन आने वाला है, टाइफून आने वाला है, इसलिए। ओके, सो तामे देस ने तामे का यूज बहुत ही सिंपल किया जाता है। बिकॉज ऑफ दैट क्या है कि उसके लिए इवेंट जो है ना वो पोस्टपोन किया, इसलिए तामे यहाँ पे यूज है। ओकागे देवा नहीं यूज होगा। नोनी भी नहीं। नोनी का इमोशनल टच है। अगर आप कुछ इमोशनल रीजन बताने वाले हो ना खुद के बारे में, या फिर मुझे छुट्टी चाहिए और या फिर तो नोनी नोदे ये यूज हो जाता है। ठीक है, और कोतो ओ किक्का के दे मो नहीं आएगा। ठीक है, सो देता कोतो ओ किक्का के नहीं, ये किक्का के मीन्स टेकिंग दैट अपॉर्चुनिटी। ओके, सो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लेकर इवेंट एंकी करना है। क्यों? मतलब यहाँ पे तो ऐसा है ना कि उसकी वजह से करना पड़ा, इसलिए तामे देस। ओके, じゃあ次ですね。次読みましょう。じゃあ答えは何番ですか、皆さん。3番ですね。3番です。じゃあ見ていきましょう。これは何ですか？始めたのがきっかけで。じゃあここまでですね。始めたのがきっかけ。きっかけका मतलब आप सबको पता है कि टेकिंग दैट अपॉर्चुनिटी, या फिर आप बोल सकते हो कि एनकाउंटर, मतलब उससे
इन्फ्लुएंसर जो है ना इन्फ्लुएंसर जो है ना उनसे इन्फ्लुएंस होके मैंने ये किया। ओके, सो उसके लिए यूज किया जाता है। देखते हैं, केंको नो तामेनी फॉर माय हेल्थ, उसके लिए उंदो ओ एक्सरसाइज, खरादा ओ उगोकासु कोतो गा स्की नी नाता। ओ माय गॉड, मतलब क्या है देखो कि केंको नो तामेनी मतलब हेल्थ के लिए क्या करना है, एक्सरसाइज जो है ना वो हाजिमेता नोगा किक्का के दे। ओके, मैंने क्या किया था कि अच्छी हेल्थ के लिए मैंने डेली एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, लेकिन खरादाओ उगोकासु कोतोगा स्किनी नाता, तो मुझे क्या हुआ कि मतलब हर रोज एक्सरसाइज करना बहुत ही अच्छा लगने लगा। तो उस टेकिंग दैट अपॉर्चुनिटी, उसके लिए मैंने स्टार्ट किया है हेल्थ के लिए। लेकिन मुझे अभी क्या है कि अभी मुझे हर रोज एक्सरसाइज करना बहुत ही अच्छा लगता है। खरादाओ उगोकासु नोगा तोतेमो स्की नी नात्ताんです。だから始めたのがきっかけ。OK ですか? Started because that was the trigger. OK, yeah, trigger. दोस्तों अभी से स्टार्ट होने वाली है स्टार मोंदाई। तो स्टार मोंदाई में आपको क्या करना है कि जो स्टार का जो कॉलम है या फिर ब्रैकेट है उसमें आपको कौन सा वर्ड आने वाला है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, तो आपको 10 सेकेंड का टाइम है, उसमें आपको वो वर्ड सिलेक्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। यस, तो ऑप्शन नंबर 1 क्यों है वो अब हम देखेंगे। सबसे पहले तो है देपातो दे, डिपार्टमेंटल स्टोर में ये जो बात है ना वो चल रही है। सबसे पहले है मुराकामी सान देस ने, मुराकामी सान तो नाकामोतो सान फुतारी गा हानाशिते इमासु। मुराकामी सान नानी ओ इत्ते इमासु का? गाकुसेई वा किनो कारा हारुयासुमी नांदाते, मतलब जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, उनको कल से स्प्रिंग हॉलीडे है। ठीक है, नाकामोतो सान नानी 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 दोनों में से मोकोंदेरु ना तो उमोत्तानो, मतलब अभी कौन से भी शॉप में जाओ वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होगी क्योंकि बच्चों को छुट्टी है ना, इसलिए। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1। तो बाकी जगह पे क्या आ जाएगा वो हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं। नाकामोतो सान नानी ओ इत्ते इरुんですか? दाकारा देस ने छुट्टी है, इसलिए वाकामोनो गा, वाकामोनो मतलब जो यंग बच्चे हैं ना, वो सारे के सारे बच्चे, वाकामोनो गा ओई वाकेदा दोनों में से मोकोंदेरु ना तो उमोत्तानो जा, इसलिए क्या है कि इसलिए मतलब वाकई जो मतलब यंग जो पीपल है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए कौन से भी मिसे में जाओ, कौन से भी शॉप में जाओ वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है, इसलिए तादाशी कोताए वा इची देस। तो यहाँ पे आ जाएगा नी, सॉरी, सान नी इची योन देस ने, कोरेगा ई देस। जा त्सुगी देस ने। त्सुगी त्सुगी इकिमाशोう。じゃあ次は、じゃあ読みましょう。じゃあनानी नानी का किक्का के दे, अपॉर्चुनिटी है ना, तो आपको पता चल गया होगा अभी तक। देखो यहाँ पे तोन सान वा दोस्ते निहोंगो बेंक्यो शियो तो ओमोत्ताんですか, मतलब तोन सान तुम्हें क्यों ऐसा लगा कि जापानी भाषा सीखनी चाहिए? ओके, सो तोन वा नानी ओ इत्तेるんですか? निहोन नि यो नि नारिमाशिता। ओके, यो नि नारिमाशिता। सो नानी नानी का किक्का के दे, कोको दे नानी नानी का किक्का के दे, नानी का किक्का के देस का? じゃあ、早く言ってくださいね。どこに書きましょうか？何がきっかけですか？旅行したことですね。皆さん、旅行したことをきっかけで、だから旅行したことがきっかけで、日本語を勉強することようになりました。だから、そうですね。3、4ですね。4、2、1です。3、4、2、1見ていきましょう。日本に
旅行したことがきっかけで、日本語を勉強するようになりました। मैं जापान में गया था और मतलब मैं एनकाउंटर हुआ कि जापान देखकर लग सेम मुझे भी ऐसा ही हुआ था। जापान में फर्स्ट टाइम आई तो मुझे ऐसा लगा वाओ जापान इज द ग्रेट एंड मैंने फिर से जाके स्टडी किया सेम उसी तरह से मैं जापान में आया था और आई एम टेकिंग दैट अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्टेड लर्निंग जापानीज लैंग्वेज ओके सो तोनさんのストーリーはこのようにです。わかりましたか？じゃあ次行きましょう。じゃあ答えは1番です。1番は答えです。じゃあ見ていきましょう。何ですか？何々何々ことができました。何々何々ですね、皆さん。じゃあ一番最初ですね。一番最初ですね。おかげさまで。おかげさまで。じゃあ次は、今年は会社の10種以上ですね、皆さん。10種以上の結果を出すことができました。मतलब मैं आपकी कृपा से कंपनी में जो रिजल्ट है वो 100% दे पाया 結果を出すことがでपाया इसलिए 1432が正しい答えです。1番ですね。スターのところがおかげさまで。おかげさまで मैं आपकी कृपा से ये सब कर पाया。じゃあ最後ですね。最後見ていきましょう。じゃあ、正しい答えは引いてしまい。引いてしまい。何が引いてしまうんですか皆さん。風が引いてしまうんですね。だから、昨日は、寒かったせいか、風邪をひいてしまい、くしゃみが止まらない。くしゃみは、なんと言うんですかね。あち、あち。これはくしゃみです。OK? そう、くしゃみが止まらないんですよ、皆さん。1432が正しいですね。じゃあ、1432です。2のところが引いてしまい。だから、昨日は寒かったせいか。कल बहुत ही मतलब ठंडी थी इसलिए काजे ओ हीते शिमाई मतलब मुझे ठंडी काजे ओ हीते शिमाई मुझे कोल्ड हो गया और मैं बहुत ही ज्यादा मतलब मुझे कुशामीが出てきましたね。止まらないんです。じゃあ今日の最後ですね。最後頑張りましょう。じゃあ、正しい答えは何番ですか？ 3 番ですね、皆さん。3番です。じゃあ見ていきましょう。一番最初は何ですか？道で、道、रोड पे ये बात चल रही है。加藤さんですね。とか、松村さんです。二人が話しています。そこに入ってはいけませんよ。मतलब वहां पे जाना मना है। ओके।そうなんですか？ああ、ऐसा है। वाकाराना कुते आरिगातो गोजाइमास मतलब मुझे समझ में नहीं आया इसलिए तुमने मुझे बताया थैंक यू सो मच। तो देखते हैं सबसे पहले तो क्या है सोनांदेस का जा साइकिन ओके साइकिन ですね साइकिन 引っ越ししてきたですね皆さん来たものですからじゃあ3ここですねवाकाराना कुत्ते मतलब मैं रिसेंटली यहाँ पे घर मैंने शिफ्ट किया इसलिए मुझे पता नहीं है आपने मुझे बताया इसलिए थैंक यू सो मच だから最近引っ越ししてきたものですからわからなくてありがとうございますだから正しい答えは3番ですわかりましたか皆さんいいですねじゃあ頑張りましょうもし難しいと思っていたらこれからだんだん上手になりましょう
1, 2, 4, 3. ありがとうございました。もし何か質問であれば、ぜひ聞いてくださいね。N3 の勉強は、いい点数を取るように頑張りましょう。皆さん、CEFR ですね。それをもらうように頑張りましょう。